of the chapter is From Gathering to Growing Food. So in this chapter we are going to talk about the earlier human which have learned to growing food. Okay, let's have a insight first कि इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे. The Middle Stone Age, invention of wheel, the new way of life, the first communities, the Chalcolithic Age, case studies, Mehergarh, the Northeast and the Gujjar. These are the insight which we are going to complete today. So let's begin. The Middle Stone Age or the Mesolithic Age. Middle Stone Age को ही हम Mesolithic Age कहते हैं. It lasted 10,000 to 8,000 BC. Okay. The Mesolithic or Middle Stone Age was a period of transition between the Paleolithic and the Neolithic Age. Mesolithic और Middle Stone Age जो है वो एक period था between the Paleolithic और Neolithic Age. Paleolithic और Neolithic Age के between का जो एक period था उसे हम Middle Stone Age या फिर Mesolithic Age कहते हैं. This period lasted from 10,000 BC to 8,000 BC as it is mentioned here. Now, by around 9,000 BC, the climate became warmer and drier. इसके टाइम के दौरान मतलब ये 10,000 से 8,000 BC रहा तो 9,000 के दौरान पर जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा वार्म और ड्राई हो गया. Climate changes brought about changes in flora and the fauna. अब climate change ने cause किया क्या? Change आ गए हमारे plants में और animals में, ठीक है? A greater variety of plants and the animals now become available. अब ये climate warm होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा plants और जो animal है उनकी एक अच्छी खासी variety available हो गई. Okay, so both hunting and the gathering become easier. इसी वजह से hunting और gathering जो है वो बहुत easy हो गई. The people continue to hunt, fish and gather food. लोगों ने hunting करना जारी रखा, उसके साथ साथ में वो fishing करते और gathering का जो process था वो continue किया उन्होंने. आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे. So the hunter-gatherers of the Mesolithic Age soon learned that new plants grow from seeds and that different plants grow in different seasons. Hunter और gatherers ने धीरे-धीरे सीख लिया कि जो नए plants होते हैं वो सीड्स की वजह से होते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सीड्स की वजह से होता है. उसके बाद में उन्हें ये भी समझ में आने लगा कि जो एक प्लांट है वो हर सीजन में नहीं निकलता, मतलब डिफरेंट प्लांट डिफरेंट सीजन में आते हैं. ओके, दे ऑल्सो फाउंड आउट दैट सम एनिमल्स वर हार्मलेस एंड फ्रेंडली. उन्हें ये भी समझ में आने लगा कि जो कुछ एनिमल्स हैं वो हार्मलेस और फ्रेंडली हैं, मतलब वो नुकसान नहीं करते. सो दे स्टार्टेड टेमिंग दीज एनिमल्स. उन्होंने पशुपालन करना या उनको टेम करना शुरू कर दिया. ग्रेजुअली they also started growing food rather than just gathering. उन्होंने धीरे-धीरे क्या किया, फूड को इकट्ठा करने के अलावा फूड को उगाना भी सीख लिया. Thus they become food producer from food gatherers. इस तरीके से वो फूड प्रोड्यूसर बन गए फूड गैदरर से. It marked the beginning of Neolithic Age. और ये क्या थी, ये बिगिनिंग थी Neolithic Age. आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन शॉर्ट की. फर्स्ट, the emergence of agriculture was most important development of Neolithic Age. जो इमर्जेंट हुआ था एग्रीकल्चर का, जो किसानी की या फिर खेती की जो शुरुआत हुई थी वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था न्यूलिथिक एज का. अर्ली मैन टर्न इनटू अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम अ फूड गैदरर. जो अर्ली मैन था वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर में चेंज हो गया. एग्रीकल्चर लेड टू अ सेटल लाइफ. एग्रीकल्चर ने सेटल लाइफ लीड करने में हेल्प किया. मेन मूव इनटू लार्जर सेटलमेंट्स. दे कल्टिवेटेड फील्ड्स, ग्रू फ्रूट्स एंड स्टेड इन वन प्लेस. जो लोग थे वो सेटलमेंट मतलब उन्होंने घरों को बनाने के बारे में सोचा या सेट होना शुरू हो गए. उन्होंने क्या किया, फसलों को उगाया, बड़ा किया, स्टेड इन वन प्लेस, और वो एक ही प्लेस पर स्टे हुए. ओके, ठीक है. दे डिड नॉट हैव मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं थी खाने की तलाश में. मेन स्टार्टेड लिविंग इन हट्स मेड ऑफ ड्राइड लीव्स एंड मड. अब क्या है, लोगों ने रहना शुरू किया हट्स में जो कि बनी होती थी सूखी पत्तियों से और मिट्टी से. द फर्स्ट सेरेल्स टू बी ग्रोन वेयर व्हीट एंड बार्ली. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि दुनिया में जो सबसे पहले सीरियल्स थे, जो अन्न के बीज थे वो बोए गए थे, वो किसके थे, तो वो थे व्हीट और बार्ली. ठीक है. लेटर ही लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक डॉग, गोट, शीप एंड कैटल. उसके बाद इंसान ने डॉग, गोट, शीप और कैटल को भी रेयर करना शुरू कर दिया था. लेट्स बिगिन. हाउ मैन बिकम अ फार्मर. एक इंसान जो मतलब जो मेन था वो फार्मर कैसे बना. Why men started looking for new options of gathering food? They observed natural process. ठीक है.
वेन नॉट वाई, जब इंसान ने नए ऑप्शन की तरफ देखना शुरू किया, गैदरिंग फूड मतलब फूड इकट्ठा करने के अलावा जब उन्होंने नए ऑप्शन देखने शुरू किए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया नेचुरल प्रोसेस को। अब वो प्रोसेस क्या था? मैन हैड बीन ऑब्जर्विंग सेवरल थिंग्स रिलेटेड टू प्लांट्स। अब मैन ने क्या किया? प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, सच एज प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। उन्होंने नोटिस किया कि कहाँ पर एडिबल प्लांट्स को, वो एडिबल क्या होता है? खाने योग्य जो पौधे होते हैं, ठीक है, मतलब हम हर चीज नहीं खा सकते, वही चीजें खाएंगे जो खाने लायक है। तो उन्होंने एडिबल प्लांट्स की ग्रोथ को देखा कि कहाँ मिलते हैं ये, हाउ सीड्स ग्रो ऑफ स्टार्स, एक जो सीड होता है वो कैसे ग्रो आउट होता है, टूटता है, निकलता है, हाउ दीज फेल ऑन द ग्राउंड, कैसे वो जमीन पर गिरते हैं, ग्राउंड पे गिरते हैं, एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और उनसे नए जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अंकुरित होते हैं, निकलते हैं। So they started protecting the edible plants from birds and animals in order to allow the plants to grow and the seed to ripen. इस तरीके से उन्होंने क्या किया? बर्ड्स और एनिमल्स से उन प्लांट्स को बचाया और बचा के उन्हें बड़ा करने के लिए, ताकि वो बड़े हो जाएं और सीड जो है वो पके और एक फसल में चेंज हो जाए, ठीक है। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर। इस तरीके से जो लोग थे वो किसान बनना शुरू हुए या फिर बने। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लर्निंग टू रेयर एनिमल्स। अब इंसान ने एनिमल्स को रेयर करना या पालना कैसे सीखा? It was not crop cultivation alone that helped man to lead a settled life. ये सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन नहीं था जिसने इंसान को एक सेटल लाइफ जीने में हेल्प किया। There was one more thing that he had learned around the same time. एक और चीज थी जो उसने न्यूलिथिक एज के दौरान सीखी, और वो क्या था? एनिमल्स रेयरिंग, मतलब जानवरों का पालन करना, उनको पालना। Man realized that certain animals such as sheep, goat, cattle were quite gentle and did not attack humans. Man ने सीखा कि जो sheep, goat, cattle, dog ये सब क्या है कि बहुत मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत सही एनिमल्स होते हैं, quite gentle एनिमल्स होते हैं जो कि ह्यूमंस को अटैक नहीं करते। Man began to keep them around him. लोगों ने उन्हें अपने साथ रखना शुरू कर दिया and protected them from other wild animals, और उन्हें जंगली जानवरों से बचाना भी शुरू किया। He found that these gentle animals could provide him milk to drink. उन्होंने सोचा, उन्होंने पाया कि जो वो एनिमल्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे क्या? मिल्क पीने के लिए। He now had a good supply of milk as well as meat to serve as his food for long time. अब उन्हें ये समझ में आने लगा कि जो वो एनिमल्स हैं वो उन्हें मिल्क और उसके साथ साथ में मीट भी प्रोवाइड करते हैं लार्ज अमाउंट में। Crop cultivation and animal rearing together ensured that man was now able to lead a settled life. Crop cultivation और animal rearing या animal husbandry ने ensure कर दिया कि जो इंसान है अब वो एक settled life lead करने के लायक हो गया है। आगे देखेंगे एवरमॉन्डर। Sheep, goats were domesticated for food, clothing around 9000 BC. They provided reliable food, milk source, skins, tools from goats. अब जो एनिमल्स थे वो भी क्या देते थे? जो शीप और गोट थे वो फूड और क्लोथिंग के पर्पज से रेयर किए जाते थे अराउंड आपके 9000 BC में, ठीक है। उन्होंने हमें रिलायबल फूड प्रोवाइड किया, मतलब ऐसा फूड जो आपके लायक हो, और मिल्क प्रोवाइड किया, स्किन से उनकी जो लेदर बनता था, और टूल्स उनके बोन से बन जाते थे। तो एक तरीके से जो एनिमल्स हस्बैंडरी थी वो पूरी तरीके से यूजफुल थी, मतलब उनका फेस भी यूज में आता था, उनकी बॉडी, और वो कुछ अपना फूड ढूंढते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और क्वेश्चन की जिसको हम एवरमॉन्डर कहते हैं। फार्मिंग बिगेन 10,000 BC ऑन लैंड दैट बिकम नोन एज द फर्टाइल क्रेसेंट, वेस्टर्न एशिया, द नाइल वैली एंड द नाइल डेल्टा। फार्मिंग जो है वो शुरू हुई है 10,000 BC में एक लैंड पर जिसको जाना जाता है फर्टाइल क्रेसेंट के नाम से, जो कि वेस्टर्न एशिया, द नाइल वैली एंड द नाइल डेल्टा में पाई जाती है। हंटर गैदरर्स हु हैड ट्रैवल्ड टू द एरिया इन सर्च ऑफ फूड। हंटर और जो गैदरर्स थे वो ट्रैवल किए थे इस एरिया में फूड की सर्च में। बिगन टू हार्वेस्ट, उन्होंने हार्वेस्ट वहाँ पे किया। गैदर वाइल्ड ग्रेन्स, और वहाँ से जो जंगली ग्रेन्स थे उनको इकट्ठा किया। फाउंड ग्रोइंग देयर, और उन्हें वहाँ पे उगाया भी। दे स्कैटर्ड स्पेयर ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड टू ग्रो मोर फूड, और उन्होंने वहाँ पर ही बहुत सारे जो ग्रेन्स थे उनको स्कैटर किया, फैला दिया, और उन्हें मतलब। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीकेशंस ऑफ फार्मिंग। अब ये कैसे हुआ? लेट्स सी। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सोइंग ऑफ सीड्स एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द फार्मिंग। फार्मिंग की एक सही शुरुआत जब इंसान ने समझना शुरू कर दिया कि कैसे प्लांट्स को मतलब बीज को बोया जाता है और जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ क्या है, जब उन्होंने इसे समझा तो ये उनका कदम था खेती की तरफ या फार्मिंग की तरफ।
जब आपके पास खाने के पर्याप्त भंडार होंगे तभी तो आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचोगे। तो यही हुआ था अर्ली ह्यूमन के साथ में। जब उनके पास सरप्लस हो गया फूड का, बहुत ज़्यादा हो गया, खाने से ज़्यादा हो गया, तो फिर उन्होंने मतलब ये एक स्टेप था जिससे कि वो डेवलप होना शुरू हुआ, मतलब उन्होंने सिविलाइजेशन के बारे में भी सोचा। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस फूड पीपल हैव टू लुक फॉर वेज टू ऑफ स्टोरिंग इट सेफली। क्योंकि जब फूड सरप्लस हो गया तो लोगों को सोचना पड़ा कि अब वो इस ग्रेन को स्टोर कैसे करेंगे, बोथ एज फूड एज वेल एज सीड्स फॉर न्यू क्रॉप्स। फूड को भी और उनके सीड्स को भी स्टोर करने की जरूरत थी उन्हें। दे बिगन मेकिंग क्ले पॉट्स, उन्होंने क्ले के पॉट बनाना शुरू किए, डिगिंग पिट्स, जमीन में पिट्स बनाना शुरू किए, एंड इनटू द ग्राउंड एंड द वीविंग बास्केट। उन्होंने क्ले के पॉट्स बनाए, उन्होंने जमीन में डिग करके उनके पॉट्स बनाए, पिट्स बनाए। उसके साथ साथ में उन्होंने बास्केट को वेव करना है, बनाना है, बुनना सीखा। ऑल्सो पीपल नाउ हैड मोर फ्री टाइम टू इंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज। इसके बाद भी इंसान के पास बहुत सारा टाइम बचने लगा और एक्टिविटीज में जुड़ने का। Along with food crops, they started cultivating cotton, jute, which was used to make cloth. After this, along with the food crops, they started cultivating cotton as well as jute, which they used to make cloths. जिसकी मदद से वो क्या बनाते थे, cloths बनाते थे। आगे जाएंगे, tools की बात करेंगे। Which farming as an activity growing in importance, there was a demand for better and more effective tools. जैसे कि फार्मिंग जो है वो शुरू हुई, ठीक है, उसके साथ में इंसान को समझ में आने लगा कि दे नीड मोर बेटर एंड डेवलप्ड टूल्स, क्योंकि फार्मिंग के लिए टूल्स की जरूरत होती है ना। सिकल्स एंड रीपिंग नाइफ्स वर डेवलप्ड टू हार्वेस्ट क्रॉप। सिकल्स और रीपिंग नाइफ जो है जिनकी मदद से वो मतलब कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, वो उस टाइम पे शुरू ही बनना, ठीक है। हैवी टूल्स वर यूज्ड फॉर डिगिंग एंड लेवलिंग द लैंड। हैवी टूल्स को यूज किया जाने लगा जमीन को खोदने के लिए या फिर उसको लेवल करने के लिए। आपने देखा होगा लेवलर्स वगैरह यूज होते हैं लैंड को इक्वल करने के लिए, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स वर इन्वेंटेड फॉर प्रोसेसिंग सेल्स एंड अदर प्लांट्स फूड। अब क्या हुआ, ग्राइंडिंग स्टोन, चक्की सुना है ना आपने, उसको ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं। तो उस टाइम पर ये इन्वेंट हुआ था ताकि वो सीरियल से उसका फ्लोर निकाल सकें, ठीक है, और अदर प्लांट्स के फूड को भी। स्टोन एक्सेस वर यूज्ड टू कट डाउन ट्रीज एंड मेटल्स टू ब्रेक अप द सॉइल, ठीक है। अब क्या है, स्टोन के जो एक्सेस थे उनको यूज किया जाता था प्लांट्स को कट करने के लिए, एज वेल एज जो मिट्टी का कोई बड़ा सा टुकड़ा हो उसको ब्रेक करने के लिए। स्टोन वाज rubbed and polished into sharper and more defined implement। स्टोन के टूल्स तो बहुत टाइम से बनते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्होंने स्टोन को रब किया, पॉलिश किया और ज्यादा उसको रिफाइन टूल में कन्वर्ट किया। द वुडन प्लॉ वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो वुडन जो लकड़ी का एक हल होता है, आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, देखा होगा, तो वो भी इसी टाइम का इन्वेंशन था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट। ये आप देख सकते हो सिकल्स और नाइफ। ये नाइफ दिख रहा है, ठीक है, ये नाइफ हो गए, सिकल्स हो गए, जिनकी हेल्प से क्या होता था, कल्टीवेशन होता था। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हिच इज वेरी न्यू डिस्कवरी, मेक श्योर पुट मोर अटेंशन। Like fire, the invention of wheel also brought about a great change in the life of the Stone Age people. फायर जो था उसमें जैसे कि व्हील का जैसे फायर का इन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एट द सेम टाइम व्हील के इन्वेंशन ने भी बहुत बड़ा चेंज लाया आपके स्टोन एज के लोगों की लाइफ में, ठीक है। द पॉटर्स व्हील वाज एन अमेजिंग इन्वेंशन। जो पॉटर का व्हील होता है, कुम्हार का व्हील, वो बहुत बड़ा अमेजिंग इन्वेंशन था। इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। इसने बहुत मतलब इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाया। वो पहले हार्डवर्क करता था, लेटर उसने स्मार्ट वर्क करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद पॉटरी वेसल्स अलाउड ह्यूमंस टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर। अब जो पॉटरी वेसल थे उन्होंने इंसान को हेल्प किया ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर पाए गुड्स को, थिंग्स को, ठीक है, वाटर और फूड और चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की। दिस मेंट लिविंग वेरी क्लोज टू वाटर। हाँ, दिस मेंट लिविंग वेरी क्लोज टू अ वाटर सोर्स वाज नॉट अ नेसेसरी एनीमोर। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें और ज़्यादा बिल्कुल मतलब नियरेस्ट टू द वाटर बॉडी रहने की जरूरत है। पहले क्या होता था, जब उनके पास कोई सोर्स नहीं होते थे तो वो वाटर बॉडी के पास में ही सेटल होते थे, बट बाद में जब उनके पास इतने रिसोर्सेज हो गए तो दे डोंट नीड टू सेटल एनी मोर नियर बाय टू द वाटर बॉडीज। Now, at a later stage, the wheel was also used
वेविंग क्लॉथ्स, और बाद में चरखे का नाम सुना है आपने, उसकी हेल्प से क्लॉथ्स को वेव करने में भी हेल्प मिला। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। सो यू कैन सी you are seeing pictures. I will explain you one by one. Up till now, it is still a mystery as to who invented the wheel and when the wheel was invented. अभी तक ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कि जो व्हील है वो किसने इन्वेंट किया और ये कब एक्चुअली, मतलब एक्यूरेट टाइमिंग नहीं है हमारे पास। According to the archaeologists, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार it was probably invented around 8000 BC in Asia. उनके हिसाब से तो 8000 BC के अराउंड ये एशिया में ही इन्वेंट किया गया था। The oldest wheel known, however, was discovered in Mesopotamia and probably dates back in 3500 BC. माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना व्हील है वो मेसोपोटामिया में पाया गया और वो ऑल अराउंड 6500 BC के आसपास पाया गया होगा। This wheel was believed to have been made by Sumerians. अब ऐसा माना जाता है कि जो ये व्हील है वो सुमेरियंस ने बनाया होगा। It was made of planks of wood joined together. अब ये बना होगा था प्लैंक समझते हो, लकड़ी की तख्ती, उससे एक साथ जोड़ के बनाया गया होगा। The picture briefly describe the stages of development of the wheel cart. अब ये जो पिक्चर है आपको दिखा रही है कि कैसे धीरे धीरे जो इन्वेंशन हुआ है व्हील कार्ट का वो कैसे हुआ है। ये है रोलर, नीचे रोलर रहता है, ऊपर प्लैंक, तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद में स्लेज टाइप में स्लेज देखे होंगे जो मतलब फिसलते हुए जाते हैं वहां तक। उसके बाद में स्लेज एंड रोलर, तो उन्होंने क्या किया, स्लेज के नीचे रोलर लगा दिया। स्लेज ऑन रोलर विच हैज बिकम गुड विद यूज। स्लेज और रोलर जब दोनों को एक साथ लगाया गया तो उनका बहुत अच्छा यूज होने लगा। ये वाले पिक्चर देखेंगे, व्हील एंड रोल, ठीक है, इनको जब व्हील लगा दिया गया और रोल में व्हील ऐड किए गए, उसके साथ में स्लेज के ऊपर कार्ड लगाया गया तो बहुत अच्छा यूज करने लगा। उसके बाद में व्हील्स, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब व्हील्स को ठीक से यूज किया गया और जो उसका कार्ड था उसको मॉडिफाई किया गया। तो आप देख सकते हो कि कैसे पहले से लेके बाद तक डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अ न्यू वे ऑफ लाइफ। We all know growing of a plant into a tree is a slow and a gradual process. हम सबको पता है कि प्लांट्स को ग्रो करना एक स्लो धीरे-धीरे मतलब धीमा प्रोसेस होता है। If we plant a seed, it takes several days. अगर हम किसी सीड को प्लांट करते हैं तो ये कुछ दिन लेता है, वीक लेता है, मंथ्स लेता है और some cases, ठीक है, और कभी तो ईयर्स में भी ग्रो करते हैं। Early man also observed and understood the same phenomenon. अर्ली मैन ने भी इस फेनोमेना को समझ लिया था। They understood that the plants were to be looked after by watering, feeding, driving away animals and birds till the grass ripened. उनको समझ में आ गया था कि उनको वाटर करना, उनकी रीडिंग करना मतलब उससे घास निकालना, उसके बाद में ड्राइविंग अवे एनिमल्स और बर्ड्स को उससे दूर भगाना जब तक कि ग्रेन जो है वो पक ना जाए। ठीक है, For all these to happen, they had to stay at one place for a long time. ये सब होने के लिए उनको एक ही जगह पे तब तक रहना होता था। So instead of wandering from one place to place in search of food, they began to live a settled life. अब इसी वजह से उन्होंने क्या किया, एक जगह से दो जगह घूमने की बजाय, इधर-उधर भागने की बजाय उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था। Our next topic is the first community. First community कौन सी थी? Let's talk. As agriculture developed, human beings started to settle down in groups. जैसे कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, इंसान ने सेटल होना शुरू कर दिया। The first human made settles were mud huts with thatched roof. ठीक है, अब क्या हुआ, जो पहला सेटल था इंसान के द्वारा बनाया गया वो मिट्टी से बना होता था और उसकी जो रूफ होती थी वो thatched होती थी। ठीक है, the houses were closely built and often surrounded by mud walls or thorny bushes with several as fences. होता क्या था कि जो हाउसेस होते थे वो बने होते थे आपके मड वॉल से और थॉर्नी सेट्स मतलब घास फूस के शेड होते थे उनके ऊपर with several as fences. और कभी-कभी तो जो कुछ ऐसे भी हट्स होते थे कि उनके आसपास फेंसिंग होती थी, मतलब बाउंड्री वॉल तो बनाते नहीं थे पर वो फेंसिंग कर देते थे। Besides huts, many pits, houses or dugouts have been discovered in Bhujan. इनके साथ में मतलब हट्स के साथ अलावा वहाँ पर पिट हाउसेस देखने को मिले, मतलब जो बेकार हो चुके घर थे वो देखने को मिले। ये बुरजाहों में मिला था इन कश्मीर, जो कि कश्मीर में है, वेयर पीपल यूज्ड टू स्टे, जहाँ लोग रुका करते थे। These dugouts are the most ancient type of human housing
बिलोंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। अब ये जो डगआउट्स हैं ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइप के ह्यूमन हाउसिंग है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जाने जाते हैं। यूजिंग स्टोन टूल्स लार्ज राउंड पिट्स वर डग इन ग्राउंड। अब जो बड़े बड़े स्टोन के टूल्स यूज किए गए थे ताकि वो जो गहरे डग्स हैं जो जमीन में खोदे थे। द शेप ऑफ पिट्स वाज नैरो एट द टॉप एंड वाइडर एट द बेस। अब जो पिट्स होते थे उनके जो शेप है वो ऊपर तो नैरो होते थे पर वाइडर होते थे जमीन में, मतलब नीचे काफी नीचे, ऊपर नैरो होंगे और अंदर वाइडर होंगे। ठीक है। द वॉल्स ऑफ द पिट्स वर प्लास्टर्ड विद मड। और जो वॉल्स होती थी जो वॉल्स होते थे आपके पिट्स के वो प्लास्टर्ड होते थे, ठीक है, मड से, मिट्टी से। ऑफन दे हैड स्टेप लीडिंग टू द डीपर पार्ट्स, ठीक है, और कभी कभी तो वो काफी डीपर पार्ट्स में भी चले जाते थे। पीसेस ऑफ पॉटरी, एश, चारकोल एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड इनसाइड द दीस पिट्स। अब इन पिट्स में क्या मिला था? पीसेस ऑफ पॉटरी, पॉटरी के पीसेस मिले थे, एश, चारकोल, चारकोल के एशेस मिले थे, ठीक है, ये सब मिले हैं पिट हाउसेस के अंदर। क्ले ovens have been discovered which proves that they cooked their food। वहाँ पर क्ले के ओवन बने हुए थे, मतलब मिट्टी के बने हुए कुछ चूल्हे भी मिले थे जिससे पता चलता है कि वो लोग खाना पकाकर खाते थे। Perhaps these underground houses were used during winter or while hunting। अगर बात करें तो अंडरग्राउंड जो हाउसेस थे ये विंटर के दौरान यूज होते थे और जब हंटिंग करते थे उस दौरान भी यूज होते थे। आप देख सकते हो ये पिट हाउसेस है, पिट हाउस अंडरग्राउंड एक तरीके से जमीन खोद के बेस बना के रहना, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट बरियल्स। बरियल्स मतलब एक दफनाने का जो उनका तरीका था देखते हैं। बरियल्स इज द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन अलोंग विद एनिमल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल यूज इन द ग्रेव। होता क्या था कि बरियल्स एक प्रोसेस होता था जिसमें जो डेड पर्सन है उसकी बॉडी को एक एनिमल की बॉडी के साथ या फिर जो वो उसकी पर्सनल यूज की चीजें हैं उसके साथ में रख देते थे और ऐसा माना जाता था कि इसकी डेथ के बाद वो इसको बाद में यूज करेंगे, ऐसा वो लोग सोचते थे। रिमेन्स ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स बरियल्स हैव बीन फाउंड। एनिमल्स के बरियल्स मतलब जो बरियल्स होते थे वहाँ पे रिमेन ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स दोनों को ही पाया गया है। इन बुर्जाओं बोन्स ऑफ डॉग्स, कैटल, गोट्स, sheep, deer and many other animals have been found along with the human skeleton। अब हुआ क्या है, ह्यूमन स्केलेटन के साथ में बुर्जाओं में बोन्स ऑफ डॉग्स, कैटल, गोट्स, शीप इन सब के क्या मिले थे? बोन्स मिले थे या फिर रिमेन्स मिले थे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो चारकोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। अराउंड 4000 years ago ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर। 4000 years ago ह्यूमन ने कॉपर को यूज करना शुरू किया। Along with the stone tools, they made tools of copper which were much stronger than the stone। मतलब कि स्टोन के साथ साथ में उन्होंने कॉपर यूज किया जो कि स्टोन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। Since both stone and copper were used, this period is called Chalcolithic age। जैसा कि स्टोन और कॉपर दोनों यूज हो रहे थे इसीलिए इस पीरियड को चारकोलिथिक या फिर कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। It was a short 4000 to 2000 BC yet an important period। ये शॉर्ट पीरियड था बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड था इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस की लाइफ में, बिकॉज इट मार्क्ड अ चेंज फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन्स टू द मेटल्स। क्योंकि ये एक निशानी है कि इस दौरान स्टोन से लोग मूव हुए थे मेटल्स की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ के बात करते हैं। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एंड द चारकोलिथिक एजेस मैन वाज स्केयर्ड ऑफ नेचुरल फेनोमेना। मतलब इस दौरान जो इंसान था उसको नेचुरल फेनोमेना से बहुत डर लगता था, मतलब जो नेचुरल चीजें होती थी उससे डरता था। सच एज लाइटनिंग, मतलब जो बिजली चमकती है उससे, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है, एंड फॉरेस्ट फायर, इन सबसे डर लगता था। एज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट मेड देम हैपन, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि ये सब चीजें हो कैसे रही हैं। दैट इज व्हाई दे हैव feared। Okay, so he began to worship the forces of nature like sun, rain, thunder and fire। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नेचर की फोर्सेस हैं उनको प्रे करना शुरू कर दिया, जैसे सन, रेन, थंडरस्टॉर्म एंड फायर। अर्थ वाज रेफर्ड एज मदर। अर्थ को जो है वो एज अ मदर कंसीडर करते थे, मदर अर्थ, एज इट प्रोवाइडेड फूड, क्योंकि वो उन्हें खाने के लिए फूड देती थी। द काउ, बुल, ट्रीज एंड प्लांट्स लाइक द पीपल एंड द तुलसी वर कंसीडर्ड होली। काउ, बुल्स, ट्रीज, प्लांट्स में आपके आ जाते हैं शब्द जैसे, सॉरी, पीपल ट्री है, तुलसी प्लांट है, ये सब होली कंसीडर या पवित्र कंसीडर किए जाते थे। लेट्स टॉक अबाउट अ केस स्टडी व्हिच हैपेंड इन मेहरगढ़, ठीक है।
Mehergarh in the Kanchi plain of Baluchistan, which is located in Pakistan, is one of the earliest site of the Neolithic age. It is considered as earliest site of the Neolithic age. Make sure you remember this. It dates between 7,000 to 5,500 BC. Make sure you remember. This site was discovered by a French team. So this site was discovered by a French team led by Jean-Francois Jarge. Okay, he was the person. He had led a team and which has discovered this site. Okay, now the team exhibited this site between 1974 and 1986. So during this period they have exhibited this. Okay, a lot of evidences relating to the Neolithic age has been found at Mehergarh. Some of them explained here. तो यहाँ पे बहुत सारे evidences मिले. Let's talk about it. First, rectangular mud brick structure with rooms or compartments. तो वहाँ पे rectangle के हिसाब से बने हुए structures मिले रूम के और compartments के. Studies have shown that some of those are houses. Studies बताती है कि उनमें से काफी सारे तो houses थे, while others could have been used to store grain. हो सकता है उनमें से कुछ जो है वो यूज किए गए हो ग्रेन्स को या फिर अनाज को स्टोर करने के लिए. Some of these structures even had walls covered with white plaster. और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी थे जिनकी वॉल्स को व्हाइट प्लास्टर से पेंट किया गया था. हैंड एक्सेस मिले. ठीक है, ये क्या होगा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. दीज वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर हार्वेस्ट ग्रेन. Now bones of sheep, goat and cattle were found from the earliest levels, providing the people domesticated these animals. तो यहाँ पर bones मिले आपके sheep, goat और cattle के, जिससे पता चलता है कि उन्होंने animal husbandry भी की होगी, ये जानवरों को भी पाला होगा. आगे बढ़ के देखेंगे next point. Okay, many burial sites have also been found at Mehergarh. तो Mehergarh में काफी burial sites भी मिले, as I explained you earlier. So this is all about the things which we have found here. Let's proceed to the next case study. The Northeast. In 1960, a team led by H.D. Sankalia discovered the Neolithic site of Dowjali Heading. ठीक है, तो ये एक पर्सन थे जिन्होंने Neolithic site Dowjali Heading को फाउंड किया. This place is located on the hills near Brahmaputra Valley in Assam. तो Brahmaputra Valley जो कि असम में है वहाँ पर इसको पाया गया था. It lies close to routes leading to China. टू बर्मा. तो ये उस रूट के क्लोज में है जो कि चाइना से बर्मा के लिए जाता है. ठीक है, द फॉलोइंग आर, सो दीज आर द थिंग्स फाउंड हियर. लेट्स सी. मोर्टार एंड पेस्टर्स. तो वहाँ पे मोर्टार और पेस्टर. मोर्टार मतलब ऊँट की समझते हो ना, ये सारी चीजें वहाँ मिली. दीज टू वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड आइटम्स. तो वहाँ पे फूड आइटम्स को ग्राइंड करने के लिए, जैसे कि जो चक्की होती है ना, तो उस टाइप की चीजें ये यूज करते थे. नाउ एक्सेस बोन्स ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ शेल. Sheep, goat and cattle were domesticated. ठीक है, sheep और goat और cattle मिले यहाँ पे क्योंकि जो उनकी bones और उनके remains वहाँ पर पाए गए थे. The Neolithic dwellers, यहाँ के लोग जो थे वो stone और bone के बने हुए टूल्स यूज करते थे. ठीक है, उसके बाद the remains of ash and charcoal show that people could use both inside the pits और outside the pit. तो यहाँ पे जो charcoal की ashes मिले उससे ये पता चलता है कि वो लोग खाना बनाते थे, उन्हें पकाते थे और उसके बाद वो मतलब पिट्स के अंदर और पिट्स के बाहर. Okay, now like their contemporaries of Mehergarh, they too had learned to make pottery using the potter's wheel. तो उन्होंने potter's wheel की हेल्प से pottery बनाना भी शुरू कर दिया था. The dead were buried in pits. Deads को bury किया जाता था pits में. Sometimes along with some domesticated animals. कभी-कभी तो उनकी अपने domesticated animals के साथ. So we'll recap this chapter in few words. Mesolithic, Middle-Eastern एज एक पीरियड था, ट्रांजिशन था पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक एज के बीच का. सेकेंड पॉइंट, 9000 बीसी के अराउंड क्लाइमेट जो था वो बहुत ज़्यादा वार्म और ड्राई हो गया था. क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल रेयरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने इंसान की सेटलमेंट को इंश्योर किया. ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस फूड, मतलब ज़्यादा अवेलेबल हुआ जब फूड तो लोगों ने उसको स्टोर करने के तरीकों के बारे में सोचा अच्छे से. ठीक है, और उसके साथ साथ में न्यू क्रॉप के सीड को कैसे स्टोर करेंगे उन्होंने सोचा इसके बारे में. स्टोन एक्सेस वर यूज टू कट डाउन. अब स्टोन एक्सेस का यूज होता था प्लांट्स को कट करने के लिए और जो बड़े साइज के जो सॉइल के पोर्शन होते थे उनको ब्रेक करने के लिए. उसके बाद में पॉटरी वेसल्स जो थे उन्होंने अलाउ किया इन
वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा रिवर वाटर बॉडीज के साथ रहना नहीं पड़ता था। मैनी पेट हाउसेज डगआउट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, बुरजाहों में बहुत ज़्यादा पेट हाउसेज पाए गए जो कि कश्मीर में है, और लोग वहाँ पे वो जो कश्मीर में रहते थे वो यूज़ करते थे। द काउ विल ट्रीज एंड प्लांट्स लाइक द पीपल, ये सब कंसिडर किए जाते थे होली, ठीक है। उसके बाद न्यूलिथिक साइट इन कश्मीर जैसे बुरजाहों, गोफक्राल, हरीफरी गांव, पामपुर एंड बस्ताल, बुरजाहों मींस प्लेस ऑफ बर्थ इन कश्मीर। तो ये कुछ लोकेशंस थी जो कश्मीर में पाई गई। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। आई होप आई वुड हैव क्लियर्ड यू most of the, if you have any queries you can tell us in the comment section below, and I hope you like this video and it will be helpful for you, and thank you for watching. See you in the next class.